नमस्कार दोस्तों, लर्न ट्रेडिंग विद मी के 12वें दिन में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, आज से 12 दिन पहले हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी जिसमें हमारा मोटिव था कि हम कुछ रूल्स बनाएंगे और उन रूल्स को ही के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे। और जो सेट ऑफ रूल्स थे वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं बता देता हूँ, जिसमें हमारी मिनिमम कैपिटल लेके हम चल रहे हैं 5 से 7 हज़ार के आसपास। स्क्रिप्ट हमारी बैंक निफ्टी रहेंगी, सेगमेंट ऑप्शन बाइंग, स्ट्राइक प्राइस हमेशा इन द मनी रहेगी और हमारा सेटअप जो होगा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का रहेगा। टाइम फ्रेम 5 मिनट, पूरे दिन में एक ही ट्रेड लेंगे और उसमें भी एक ही लॉट होगा। एसएल मैक्सिमम 700 रखेंगे, इससे नीचे ही ट्राई करेंगे एसएल कट करने के लिए। और रिस्क एंड रिवार्ड्स ट्राई करेंगे 1:2 लेने के लिए। इसके साथ साथ एक हम ट्रेडिंग जर्नल भी मेंटेन कर रहे हैं, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें हम अपने ट्रेड्स नोट करते हैं। ट्रेड्स में क्या मिस्टेक हुई है, क्या लर्निंग है आज की, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है, क्या आ रहा है हमारा, और रूल्स आज हमने फॉलो किए या नहीं किए। जिस दिन हम रूल्स फॉलो नहीं करते उसको भी मेंशन करते हैं। तो आज भी एक ट्रेड लिया था, उसमें हमें लॉस रहा 211। और आज की जो हमारी लर्निंग है आज के ट्रेड से, वो ये रही कि एसएल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी हम मार्केट में चलते हैं और उधर मैं बताता हूँ एसएल किस लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, मार्केट आज स्लाइटली गैप डाउन ओपन हुआ। पहली जो कैंडल थी वही सेम इंडिसीजन टाइप की, मतलब एक बार ऊपर गई वापस नीचे आई और मार्केट ने एक मूवमेंट दिया ऊपर की तरफ। मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव करने शुरू किया और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ब्रेकआउट बोल सकते हैं। ये 2-3 बार ट्राई किया इसने, कल 2 बार ट्राई कर चुका था और आज ओपनिंग के बाद पहली कैंडल उधर से ही वापस हुई है और फिर 9:35 के आसपास फिर से ट्राई किया और ये 10 बजे के आसपास ब्रेकआउट देके वापस रिवर्स हो गया। तो ये एक लेवल था 51,970 के आसपास, मतलब लगभग 52,000 के आसपास। यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि ये राउंड फिगर लेवल था और मार्केट जैसे आपको पता है कि कल पूरा दिन डाउन ट्रेंड रहा है। तो आज ऊपर की तरफ ट्रेड इतनी जल्दी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी ट्रेड करूं, तो इसलिए थोड़ा वेट किया। तो आप देख सकते हैं जो हमने ट्रेड लिया वो ये आप 11 बजे चेक कीजिए। 11 बजे के आसपास मार्केट ने एक हाई बनाया 52,200 के आसपास। मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा रेसिस्टेंट फेस किया, 2 बार ट्राई किया, तीसरी बार इसको ब्रेक किया और ये जो 12:04 के आसपास 12:04 या 6 मिनट के आसपास हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया, जिसमें हमने 52,300 की कॉल बाई की। हमारा बाइंग प्राइस 406 था। हालांकि आप देख सकते हैं ये जो हमारा ट्रेड है ये कल के ट्रेंड के अगेंस्ट है, लेकिन मुझे लगा कि जैसे मार्केट काफ़ी देर तक सस्टेन कर रहा है और 52,000 को भी रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ऊपर फिर से उसने ब्रेकआउट दिया। हाँ, लेकिन ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंट लेवल था। कल आप देखें, कल मार्केट ने ओपनिंग होने के बाद एक बार हाई क्रॉस करने की ट्राई किया, उसके बाद वो नीचे लो बनाया। लो बनाने के बाद जो सेकंड हाई जो बनाया, ये हमेशा आप कई बार मार्केट में नोट करोगे कि मार्केट ओपनिंग के बाद पहला जो हाई बनाती है या जो पहला लो बनाती है, उसके बाद जो सेकंड हाई या सेकंड लो जो बनाती है और उसके बाद जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव करना स्टार्ट करती है, जो दूसरा जो सेकंड वाला लो या हाई होता है, वो मेजर सपोर्ट्स और रेसिस्टेंट का काम करते हैं और बहुत से ट्रेडर उस पर अपना ट्रेड भी प्लान करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेकिन मैं पहले से ही ट्रेड में एंट्री कर चुका था। ये 12:06 के आसपास, 12 इस कैंडल के आसपास मेरी ट्रेड में एंट्री हो चुकी थी और मेरी एंट्री कॉल के साइड थी। हालांकि मुझे मेरी ट्रेड के अंदर 1:1 रिस्क रिवार्ड मिला, लेकिन जैसा कि हमारा रूल है कि हम ट्राई करते हैं 1:2 लेने के लिए। पहली बार अगर 1:2 दे देते हैं तो उसके बाद हम एसएल को ट्रेल करते हैं, तब फिर जितना मिलेगा, अगर वो हमें 1 पे निकाल रहा है या 3 पे निकाल रहा है वो बाद की बात है, लेकिन पहला हम ट्राई करेंगे कि वो कम से कम 1:2 को टच करके आए, उसके बाद ही हम ट्रेलिंग करते हैं। तो लेकिन इसने 1:2 टच नहीं किया, 1:1 से ही वापस आ गया। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो पहला एसएल था वो 360 का था
उसके बाद मैंने एसएल को ट्रेल किया 392 पे लेके गया, जिससे मेरा जो वो आप देख सकते हैं जो लॉस है वो बिल्कुल कम हो गया, 211 हो गया। और इसलिए मैं बोल रहा था कि एसएल इम्पोर्टेंट क्यों है। एसएल इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे आपको देख सकते हैं कि आज हमारा व्यू मार्केट हमारे व्यू के अगेंस्ट थी। जैसे ही मैंने ट्रेड लिया, मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट, थोड़ी देर स्टे करने के बाद धड़ाम से नीचे गिरी है। अगर यहाँ पे मैं एसएल नहीं लगाता तो मेरा लॉस अच्छा खासा होना था, क्योंकि मात्र 3 से 4 कैंडल के अंदर मार्केट ने पूरी की पूरी जितना पूरे दिन में चढ़ी थी वो मात्र 3 से 4 कैंडल में सारी नीचे उतना ही रिकवर कर लिया। अगर सपोज करो यहाँ पे मेरा एसएल नहीं होता तो मुझे कितना लॉस होने वाला था आप देख सकते हैं। अगर मैं जल्दी जल्दी में भी कट करता तो लगभग अभी मैं 200 रुपये की बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है 1000 तक तो मेरा लॉस चला जाता, जो मेरे रूल्स के भी खिलाफ था। उससे मेरा एक रूल भी ब्रेक होता। अब मुझे पता है कि मार्केट मेरे अकॉर्डिंग नहीं चला, लेकिन मुझे उस चीज़ का दुख नहीं है, क्योंकि जो मैंने एसएल को ट्रेल करके इतना ऊपर लेके आ गया कि मेरा जो लॉस है मात्र 211 रुपये लॉस है। और बाई चांस अगर ये ट्रेड चलता तो 1:2 तक तो ये समझो कि मुझे 1200 से के आसपास 1200 से 1300 मेरा प्रॉफिट होता। तो ये भी एक बहुत बड़ा लेसन है कि हम एसएल को कई बार क्या करते हैं, ऑर्डर नहीं लगाते, उसको माइंड में रखते हैं। अगर उसको माइंड में रखते हैं तो कई बार ऐसा होता है सडन मूवमेंट में हमें लॉस काफ़ी ज़्यादा लेना पड़ता है। दोनों की बात अलग है, दोनों ही आप देखें, कई बार आपको लगेगा कि आपका एसएल हिट करके ऊपर जा रहा है मार्केट, तब आपको लगेगा यार एसएल माइंड में रखना था। लेकिन कई बार ऐसी सडन मूवमेंट आएगी कि आप अगर उसको माइंड में रखोगे तो आप कट नहीं कर पाओगे टाइम पे, और आपका लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा जितना जो होना नहीं था। तो आज की हमारा लेसन यही है पूरे उससे। हाँ, ये देख सकते हैं कि हमारा आज जो है व्यू गलत हो गया। और जैसे कि आपको पता है एक ट्रेड लेने के बाद मैं हमारा रूल ही एक ट्रेड का है, तो दूसरा ट्रेड हम ट्राई नहीं करते। ये ब्रेकडाउन था, लेकिन हमारा एक लॉस हो चुका था और एक ट्रेड हो चुका था, तो मैंने ट्रेड नहीं किया। जबकि ये आप देखोगे तो ये कई चीज़ें इसको सपोर्ट कर रही है इस ट्रेड के लिए। आप 15 मिनट पे चेक करोगे तो यहाँ पे एक आसपास फीबो का लेवल भी रहेगा पक्का। अगर आप देखोगे तो फीबो के लेवल के आसपास देखो 0.23 फीबो लेवल के आसपास जाने के बाद मार्केट, और ये तो फीबो का लेवल है 0.23, और दूसरा मैंने पहले ही बता दिया एक ये रेजिस्टेंट था। कल जब मार्केट ओपन होने के बाद एक हाई ट्राई किया, उसके बाद जो सेकंड हाई है, ये जो मैंने बताया कि ये बड़ा मेजर रोल करता है, क्योंकि यहाँ पे आके आप पहले सेलर्स यहाँ तक रहे होंगे, उसके बाद सेलर्स यहाँ आके बैठ गए होंगे और इसी पोजीशन पे लोगों के ऑर्डर भी रखे होंगे कि कभी मार्केट इधर आएगी तो वापस वो नीचे आएगी। और आज सेम ऐसा ही हुआ, यहाँ पे कुछ लोगों के जो ऑर्डर पेंडिंग थे, एक तो वो, दूसरा मार्केट ऊपर गई, ऊपर सुबह से ही मार्केट ऊपर गई तो लोगों की प्रॉफिट बुकिंग, और तीसरा कुछ नए सेलर्स। 3 चीज़ें हुई है कि जो पहले के ऑर्डर पेंडिंग थे वो, कुछ नए सेलर्स जिनको अपॉर्चुनिटी मिली सेल करने के लिए, और प्रॉफिट बुकिंग, तभी इतनी अच्छी मूवमेंट नीचे की तरफ दिखाई मार्केट ने। चलिए, लेकिन ये कई बार क्या है, हम रनिंग मार्केट में ये चीज़ें समझ नहीं पाते, बाद में ये चीज़ें समझ में आती है। कुल मिला के आज एक लेसन हमें मिला एसएल के लिए, एसएल कितना इम्पोर्टेंट है। आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप ट्रेडिंग करते तो एसएल पक्का लगाए, क्योंकि एसएल आपकी छोटे मोटे लॉस करेगा लेकिन आपकी कैपिटल को बचाएगा वो। तो आज का दिन मेरा ऐसा रहा। आप लोगों का कैसा था प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई सुझाव है आपके मेरे लिए, आपके पास कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो कृपया मुझे गाइड करें, आपका मोस्ट वेलकम है। आप कमेंट में आके पक्का बताइए मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट, क्या क्या चीज़ें नई अडोप्ट करनी चाहिए अपनी ट्रेडिंग के अंदर। हालांकि आज ये हमारा 12वां दिन था और अभी 18 दिन बाकी हैं हमारे 30 डेज़ के, तो 30 डेज़ में देखते हैं कि क्या होगा। ओवरऑल अभी तक हम लॉस में हैं। अब देखो, अभी तक 7 से 8 दिनों में 2 ही दिन हमें प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ये चीज़ ही ऐसी है, जो हम ट्राई कर रहे हैं वो यही है कि हम अपने आप को देख रहे हैं कि अगर हम अच्छे रिस्क रिवार्ड से लेके चलते हैं तो क्या हम फिर भी प्रॉफिट में रहेंगे या नहीं रहेंगे। 2 चीज़ें होती है कि या तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो, जिसमें आपको हमेशा जो आप
का रिस्क एंड रिवार्ड कम रहेगा, या फिर आपका रिस्क एंड रिवार्ड इतना अच्छा हो कि आपकी एक्यूरेसी चाहे भले कम ही हो लेकिन आप फिर भी प्रॉफिट में रहोगे। तो अभी जो लेके चल रहे हैं हम यही सोच के चल रहे हैं कि हम अपने प्रॉफिट को ट्रेल करेंगे जहाँ तक हो सकता है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे, चाहे हमारी एक्यूरेसी कम ही क्यों ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं और कल बात करेंगे। कल तो मार्केट बंद है, अब 2 दिन के बाद मंडे को मिलते हैं, देखते हैं मंडे को मार्केट कैसा रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, सभी अपना ध्यान रखिए और सभी को राम राम।